और क्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट हमारा जो है वो स्टैक और क्यू भी होता है। इसको समझना है हमें बेसिकली। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके थ्योरी में आ सकते हैं, थ्योरी में भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, मतलब आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी और शायद ही कोई शॉर्ट नोट आए, अदरवाइज शॉर्ट नोट वगैरह भी नहीं आता है, बट फिर भी आने के चांसेस भी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आ ही नहीं सकता, मगर हाँ ये बात और है कि लास्ट ईयर्स में काफी सारे ईयर्स में ऐसा कुछ आया नहीं है। तो फिर भी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्टैक्स और क्यूज क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, बस उतना ही हमें यहाँ पे समझना है। तो आज हम समझने जा रहे हैं स्टैक्स के बारे में और क्यूज के बारे में। पहले बात करते हैं स्टैक की। देखिए स्टैक वैसे देखा जाए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो स्टैक एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब एक ऐसा वर्ड है जो किसी कलेक्शन के लिए यूज होता है, जैसे कि हम फ्लावर्स के गुच्छे को बुके बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों के कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो इसी तरीके से जब आप किसी चीज को एक ढेर के फॉर्म में रखते हैं, ढेर का मतलब कलेक्शन के फॉर्म में रखते हैं, लेकिन वो ढेर जो है एक के ऊपर एक अरेंज्ड फॉर्म में होता है, तो उसको हम स्टैक कहते हैं इंग्लिश की अगर हम बात करें। और वो स्टैक किस चीज का हो सकता है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स, अगर बुक्स एक के ऊपर एक रखी हैं तो वो स्टैक ऑफ बुक्स हो गया। स्टैक ऑफ कॉइन्स, अगर आपने सिक्कों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो वो स्टैक ऑफ कॉइन्स हो गए। या फिर हो गई आपकी स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स जहां पर प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हैं। अब अगर स्टैक ऑफ प्लेट्स की बात करें तो हम सभी लोगों ने स्टैक ऑफ प्लेट्स भी बहुत ही कॉमनली देखी है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने के पहले हम सभी लोग कहीं ना कहीं फंक्शंस में जाते थे, चाहे कोई मैरिज फंक्शन हो या किसी भी तरीके का फंक्शन है जहां पर हम किसी डिनर के लिए जाते हैं, तो हम सभी लोगों ने देखा कि एक प्लेट का स्टैक होता है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, करीब 20-25 प्लेट्स होती हैं जो एक स्टैक में एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं, और उनको कवर किया रहता है। जो पहला बंदा जाता है वो उस कवर को हटाता है और फिर वहां से वो उस प्लेट स्टैक में से प्लेट्स लेना शुरू करता है। तो इस तरीके का जब भी कोई वैल्यू होता है, आप देखिए उसमें स्टैक इसलिए भी यूज होता है स्टैक ऑफ प्लेट्स क्योंकि उसमें सारी प्लेट्स ही हैं। अगर स्टैक ऑफ बुक्स है तो सारी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि 4 प्लेट रखी थी उसके ऊपर 2 बुक्स रख दी, तो वो स्टैक ऑफ बुक्स भी नहीं रहा और स्टैक ऑफ प्लेट्स भी नहीं रहा। तो एक जैसे डेटा आइटम्स को या एक जैसी वैल्यूज को जब आप एक के ऊपर एक अरेंज करके रखते हैं तो वो स्टैक कहलाता है, वो किसी भी चीज का स्टैक हो सकता है। अब प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो स्टैक इज अ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स। एक जैसे एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के कलेक्शन को हम स्टैक कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, एक नंबर के लिए, कि स्टैक किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट में रखा गया वो सबसे पहले निकलेगा। अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे, देखिए अभी अभी हमने बात की कि किसी भी शादी में हम जाते हैं तो प्लेट्स रखी मिलती हैं, हम एक एक करके प्लेट्स उठाना शुरू करते हैं, लेकिन जिसने ये प्लेट्स लगाई होंगी उसने ये प्लेट्स कैसे लगाई होंगी, पहले एक प्लेट रखी होगी, उसके ऊपर दूसरे नंबर की प्लेट रखी होगी और तीसरे नंबर की, ऐसे करके सपोज उसने 20 प्लेट्स रखी, तो पहले नंबर की प्लेट सबसे पहले थी, यानी वो सबसे नीचे पहुंच गई, और 20वें नंबर की 20th नंबर की जो प्लेट थी वो सबसे ऊपर आ गई। अब आप भी जब वो प्लेट्स निकालना शुरू करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले सबसे ऊपर की प्लेट ही निकालोगे। ऐसा ही तो करते हो ना, ऐसा तो नहीं है बीच में से कहीं से आप पन्नी फाड़ के बीच में से प्लेट निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। एक टीचर स्कूल टाइम में जब आपको कॉपीज चेक करके देते थे और मान लीजिए किसी बच्चे को बोलते थे कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आप में से अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता था तो क्या करता था, पूरा बंडल उठाया और ऊपर से बच्चे का नाम देखा और कॉपी देना शुरू कर दिया। ये तो नहीं है कि बीच में से कहीं से कॉपी निकाल निकाल के देना शुरू कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। तो जब भी आप डेटा को इस तरह से अरेंज करते हैं कि डेटा आइटम्स एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और जिसमें कि सबसे पहला आइटम सबसे बाद में निकलता है, या हम कहें जो सबसे बाद में रखा गया वो सबसे पहले निकलता है, लास्ट इन जो बाद में रखा गया, फर्स्ट आउट सबसे पहले निकला, ऐसा कलेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है। तो यहाँ पर भी स्टैक में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसमें जब आप डेटा को उठाते हैं, हटाते हैं, एक्सेस करते हैं, तो सबसे पहले वो डेटा एक्सेस होता है जो सबसे लास्ट में रखा गया हो, तो इसके लिए ही इसको हम लीफो बोलते हैं। स्टैक रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। यानी कि स्टैक क्या है, एक
ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो एक लाइन में डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट को फॉलो करता है। देखिए स्टैक का मतलब यही है कि डेटा एक के ऊपर एक अरेंज है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम की, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक लाइन में, मेमोरी में वो एक लाइन में ही अरेंज होता है। हमें वो ऐसा दिखता है कि वो एक के ऊपर एक अरेंज है। अब एक स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टैक का, इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टैक, जिसको कि कभी कभी हम पुश डाउन स्टैक भी बोलते हैं, स्टैक को ही पुश डाउन स्टैक भी बोला जाता है। इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर द आइटम्स ऑफ न्यू addition of new items and the removal of existing items always takes place at the same end। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ये डेटा कलेक्शन, डेटा आइटम्स के कलेक्शन का एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें जब आप डेटा निकालते हो या फिर डेटा ऐड करते हो, यानी रिमूव कर रहे हो या ऐड कर रहे हो नया डेटा आइटम, वो एक ही एंड पे होगा। अगर मान लीजिए 10 कॉपियों का बंडल रखा हुआ है, उसमें 10 कॉपियां रखी हैं। अब अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि जो जो बच्चे रह गए हैं वो अपनी कॉपियां रखें, तो आप अगर रह गए तो आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी ले जाएंगे और सबसे ऊपर रख देंगे ले जा करके, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी उस स्टैक में से डेटा आइटम ऐड किया जाएगा तो उसी एंड से, सबसे ऊपर से ही उस डेटा को ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं, अगर टेस्ट कॉपी होती है तो कभी कभी हम मतलब शरारत कर देते हैं कि बीच में कॉपी कहीं डाल दी, सबसे पहले हमारी ना चेक हो। लेकिन बाकी तो हमेशा क्या होता है, चेक वेक कराना है, कुछ है, होमवर्क कंप्लीट है, तो बिल्कुल शान से कॉन्फिडेंस से जाके सबसे ऊपर रख देते हैं। तो यूजुअली एक्सपेक्टेड तो यही होता है कि एक डेटा स्टैक के फॉर्म में अगर अरेंज है और आपको उसमें नया डेटा अरेंज करना है तो आप सबसे ऊपर ही उसमें ऐड करते हो डेटा को, एडिशन को। और अगर आप उसमें से रिमूव करते हैं डेटा आइटम्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो रिमूवल ऑफ आइटम हो रहा है उस स्टैक में से, तो रिमूवल भी सबसे ऊपर से ही होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये स्टैक की खासियत होती है कि एडिशन हो अगर डेटा का या रिमूवल हो डेटा का, तो एक ही एंड से दोनों काम होते हैं, उसी एंड पे ऐड होता है और उसी एंड पे डेटा रिमूव भी होता है। ध्यान रखिएगा, जिस एंड से डेटा ऐड या रिमूव होता है उस एंड को हम टॉप बोलते हैं। ठीक है, टॉप एंड जो है हमारा स्टैक का वो लास्ट होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट आइटम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? टॉप। और जो सबसे फर्स्ट आइटम होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं बेस से। और इस चीज को देखिए यहाँ पर एक डायग्राम से देखेंगे, एक स्ट्रक्चर बना दिया है। देखिए यहाँ पे भी स्टैक ऑफ बुक्स हैं, कुछ बुक्स का कलेक्शन है जैसे हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, कैलकुलस और पाइथन, ये कुछ बुक्स रखी हुई हैं। यहाँ सबसे नीचे बुक कौन सी है? हिस्ट्री है, और सबसे ऊपर कौन सी है? पाइथन की है। अब अगर हम बुक्स यहाँ से हटाना शुरू करें, मान ली इन बुक्स को हम कबर्ड में लगाना शुरू करें, उनके ड्रॉर में लगाना शुरू करें, तो सबसे पहले पाइथन की बुक हटेगी। तो ये जो सबसे ऊपर वाला एंड होता है स्टैक में, इसको हम कहते हैं टॉप, और जो सबसे नीचे वाला एंड होता है इसको हम कहते हैं बेस। अगर आपको यहाँ से बुक निकाल के अलमारी में लगानी है तो भी आप यहीं से बुक्स उठाना शुरू करेंगे, यानी टॉप एंड से। और अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स की बुक इसी स्टैक में लानी है तो वो आप यहीं इसी टॉप एंड पे रखना शुरू करेंगे। तो यही चीज आपको समझाई गई है कि एक ही एंड से दोनों काम होते हैं, एडिशन और रिमूवल। और दूसरा ध्यान रखिए कि स्टैक में हमारा जो लास्ट आइटम होता है उसे हम टॉप एंड कहते हैं, और जो सबसे फर्स्ट हमारी वैल्यू जो होती है जहां पर, उसको हम कहते हैं बेस। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर को, जैसे इसी को हम और समझेंगे थोड़ा सा। द बेस ऑफ द स्टैक इज सिग्निफिकेंट since items stored in the stack that are closer to the base represent those have been in the stack the longest। मतलब जो बेस होता है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू होती है स्टैक की। और जितनी भी वैल्यूज स्टैक में बेस के नजदीक होती हैं, जो वैल्यूज स्टैक में बेस के नजदीक होती हैं, वो स्टैक में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली वैल्यूज होती हैं, है ना? जैसे मान लीजिए एक बंडल है जिसमें 10 बुक्स रखी गई हैं, तो बेस था मान लीजिए सबसे नीचे पहली बुक रखी गई, और दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की बुक्स जो है वो उस स्टैक में सबसे लंबे समय तक रखी गई, पहले के साथ साथ दूसरे, तीसरे, चौथे। क्यों? क्योंकि 10वीं बुक सबसे बाद में आई। तो अगर हम देखें कि 10वीं बुक को रखे हुए कितना समय हो गया, तो हमेशा इस बात को मतलब हम देखेंगे कि कंपैरेटिवली 10वीं बुक को रखे हुए समय कम हुआ होगा बजाय दूसरी या तीसरी या चौथे नंबर की बुक को। तो ध्यान रखिएगा कि बेस के क्लोजर जो वैल्यूज होती हैं वो स्टैक में सबसे लंबे समय तक रहने वाली वैल्यूज होती हैं। द मोस्ट रिसेंटली आइटम
एडेड आइटम इज द वन दैट इज इन पोजिशन टू बी रिमूव्ड फर्स्ट। जो सबसे लास्ट में या सबसे अभी तुरंत की तुरंत ऐड किया गया आइटम होता है वो इस पोजीशन में होता है कि उसको सबसे पहले रिमूव किया जा सके। ये स्टैक के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। दिस ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इज समटाइम्स कॉल्ड लीफो। इसी प्रिंसिपल को हम लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से जानते हैं। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ टाइम इन द कलेक्शन। ये कलेक्शन में जो डेटा उसका है उसके जो टाइम स्पैन है उसके बेसिस पर यहाँ पर ध्यान मतलब इस चीज पर काम करता है। न्यूअर आइटम्स आर नियर द टॉप। जो नए आइटम्स होते हैं वो टॉप के नजदीक होते हैं, वाइल ओल्डर आइटम्स आर नियर द बेस। और जो पुराने आइटम्स होते हैं वो बेस के पास होते हैं। अब स्टैक को हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज लिख दी हैं, जैसे यहाँ लिखा है 4 डॉग ट्रू, ये कुछ वैल्यूज हैं, एक डायग्राम से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जब रखा गया, अभी इधर की बात करें, ओरिजिनल ऑर्डर की बात करें कि जब ये रखे गए तो सबसे पहले ये वैल्यू रखी गई, दूसरे नंबर पे ये वैल्यू रखी गई, तीसरे नंबर पे ये वैल्यू रखी गई और चौथे नंबर पे ये वैल्यू रखी गई। ठीक है, तो ओरिजिनल ऑर्डर ये था, ये बेस हो गया, ये टॉप हो गया। लेकिन अब अगर आप इन्हें रिवर्स में देखें तो रिवर्स में हमारा जो है अब निकाला जाए, रखे तो ये इस ऑर्डर में गए लेकिन जब निकाले जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा, ये वाला निकलेगा, दूसरे नंबर पे कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा, तीसरे पे कौन सा निकला, ये, और चौथे नंबर पे ये। यानी जो लास्ट इन था वो फर्स्ट आउट हो गया। ये हमारा लीफो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है 8.4 के कंपैरिजन में इस स्टैक में ज्यादा समय तक रहने वाली वैल्यू होती है, क्योंकि इसका स्पैन जो होता है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये जो है कि आपको डायग्राम से समझाया गया। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि स्टैक में डिफरेंट डेटा आइटम्स आप नहीं रख सकते, एक ही जैसी वैल्यूज आपको रखनी होती है। किस किस तरह के ऑपरेशन एक स्टैक पे परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए वैसे तो 4-5 तरह के ऑपरेशन हैं जो स्टैक पे परफॉर्म होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस से रिलेटेड 2 ही हैं, इसलिए हम 2 की ही बात करेंगे। जिसमें पहला ऑपरेशन जो है पुश। जाहिर सी बात है, अभी स्टैक के बारे में इतना आपको बताया तो ये बताया कि भाई आप नए डेटा आइटम ऐड करते हो या पुराने डेटा आइटम आप रिमूव करते हो। तो जब भी आप अपने स्टैक में कोई डेटा एलिमेंट ऐड करते हैं यानी आप इंसर्शन करते हैं, तो इंसर्शन इन अ स्टैक इज नोन एज पुश। ध्यान रखिएगा, पुशिंग इज द ऑपरेशन विच इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ध्यान रखना है कि अगर हमें इंसर्शन करना है तो वो कहाँ होगा, वो टॉप पे ही होगा। तो पुश एक फंक्शन होता है एक तरीके का जिसको कि हम यूज करते हैं। हालांकि ऐसा फंक्शन बना हुआ नहीं है, ये फंक्शन हमें बनाना पड़ता है, ये कोडिंग हमें करनी पड़ती है। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि ये फंक्शन हमारे स्टैक के टॉप पर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। द एलिमेंट इज एडेड टू द स्टैक कंटेनर। जो डेटा आइटम हम ऐड कर रहे हैं वो स्टैक में ऐड होता है और स्टैक का साइज 1 से इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर स्टैक का साइज पहले 4 था और ऑब्वियसली अगर आपने एक डेटा आइटम उसमें ऐड किया है तो स्टैक का साइज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये पुश ऑपरेशन का तरीका होता है, पुशिंग में ये होता है। दूसरा है रिमूवल। तो रिमूवल को स्टैक में हम बोलते हैं पॉपिंग, पॉप। रिमूवल जो है उसको कहा जाता है पॉप। पॉप फंक्शन का मतलब ही है कि आप अपने डेटा आइटम्स जितने भी हैं स्टैक में उसमें से 1 बाय 1 एक एक करके आप डेटा आइटम्स रिमूव करना चाहते हैं। तो जब आप डेटा रिमूव करते हैं तो हम कहते हैं हम पॉप कर रहे हैं। तो अगर कभी स्टैक पे मान लीजिए कभी आप उस लेवल पे पहुंच जाए कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और थोड़ा बहुत सी आपको यूज करना हो या कहीं ये टर्म बोला जाए पुशिंग और पॉपिंग, तो आपको अच्छे से ही पता होना चाहिए कि पुशिंग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट at the top of the stack, whereas popping is used to remove an element from the top of the stack। ध्यान रखना है कि सेम एंड पे, जो अभी हम बता रहे थे कि सेम एंड पे टास्क होता है, तो वही है कि एलिमेंट रिमूव भी होगा स्टैक के टॉप से और ऐड भी होगा स्टैक के टॉप से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अंतिम वाला एलिमेंट जो है अगर एक स्टैक में है और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट ऐड हम रिमूव कर रहे हैं, या किसी भी स्टैक में सबसे कम देर तक कौन सा एलिमेंट रहता है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे लास्ट वाला सबसे कम देर तक रहता है, क्योंकि जब हम रिमूव करेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाला ही निकलेगा जो कि सबसे बाद में रखा गया होगा।
तो वही चीज है कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट रखा गया था वो टॉप ऑफ द स्टैक से रिमूव होगा. द एलिमेंट इज रिमूव टू द स्टैक ऑफ कंटेनर, है ना, स्टैक कंटेनर से एक एलिमेंट रिमूव हो जाता है और स्टैक का साइज एक से घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो अगर 5 एलिमेंट थे, एक आपने रिमूव किया तो स्टैक का साइज 4 हो जाएगा. तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्टैक से रिलेटेड. इतने से ही रिलेटेड चीजें आएंगी, बाकी मतलब या तो शॉर्ट नोट आ सकता है जो कि कभी अभी तक नहीं आया, लेकिन शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में चीजें पूछी जा सकती है कि मान लीजिए मैच द फॉलोइंग में लिख दिया पुश और इधर आपको देना है ऐड इंसर्ट एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक. तो ये बेसिक चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए. दूसरा हमारा इसमें डेटा स्ट्रक्चर में है आपका क्यू. 3 ही है हमारे एक्चुअली एरेज के बाद में, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है. तो क्यू क्या होता है? अब क्यू सभी ने ये वर्ड पढ़ा है. क्यू का मतलब होता है एक लाइन. आपने स्कूल जब ज्वाइन किया, मतलब आप बिल्कुल बेसिक एजुकेशन ले रहे थे, तब से लेके और आज तक आप ये चीज पढ़ते, देखते, सुनते चले आ रहे हैं और अपनी रियल लाइफ में देख रहे हैं. किसी भी तरीके की लाइन को क्यू कहते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे टिकट के लिए लगी हो, या आपका किसी सिनेमा हॉल में आप मूवी शो के लिए ले रहे हो, या कहीं पर भी आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं यूनिवर्सिटी में जाके, कहीं भी. तो जब आप एक लाइन लगाते हैं तो उसको हम क्यू बोलते हैं. यानी यहाँ पर जब आप डेटा एलिमेंट्स को एक लाइन में एक क्यू के फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि डेटा एलिमेंट एक के बाद एक अरेंज होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्यू का नाम देते हैं. A queue is a linear structure which follows a particular order in which operations are performed, and the particular order is first in first out. तो ये मेजर डिफरेंस है स्टैक का और क्यू का. स्टैक्स आर बेस्ड ऑन लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, whereas क्यू इज बेस्ड ऑन फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अगर आप लाइन में सबसे पहले लगे थे टिकट लेने के लिए, तो आपको ही सबसे पहले टिकट मिलेगा और उस लाइन से सबसे पहले आप हटेंगे. यानी जो सबसे पहले लाइन में लगा वो सबसे ही पहले लाइन से निकलेगा भी. इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. A good example of a queue is any queue of consumers for a resource where the consumer that came first is first served. आप सपोज किसी शॉपिंग आउटलेट पे थे और आपको बिलिंग के लिए लगना है, तो बिलिंग के लिए अगर आप लाइन में लगे हैं तो जो सबसे पहले लाइन में लगा उसका ही बिल सबसे पहले वहां पर दिया जाएगा, उसको ही बिलिंग प्रोडक्ट्स की जाएगी. तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्यू कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन स्टैक, पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि स्टैक्स फॉलो लीफो एंड क्यू फॉलोज फीफो. और दूसरा इसमें एक और डिफरेंस होता है कि स्टैक में तो हमने पढ़ा कि नया डेटा जो ऐड होता है वो भी स्टैक के टॉप पे ऐड होता है और रिमूवल भी टॉप पे ही होता है. लेकिन क्यू में ऐसा नहीं है. क्यू में क्या होता है कि रिमूवल और इंसर्शन दो अलग अलग एंड्स पे होते हैं. आप अपने मन में भी अगर सोच रहे होंगे एक लाइन के बारे में, तो देखिए रिमूवल कहाँ से होगा? जहां से जो बंदा सबसे पहले लगा था, यानी जहां से क्यू शुरू हो रही है वहां से रिमूवल हो रहा है. और इंसर्शन, अगर कोई नया बंदा लाइन में लगने आता है तो क्या आप उसे बीच में लगने के लिए अलाउ करेंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे. कोई अगर बीच में लगने भी खड़ा होगा तो आप झगड़ा करना शुरू कर देंगे कि भाई आप तो बाद में आए हैं, आप प्लीज पीछे जाकर के लगिए. तो कोई नया अगर हमारे पास एलिमेंट ऐड होता है क्यू में तो वो हमेशा लास्ट में ऐड होता है. यानी यहाँ स्टैक की तरह नहीं है कि एक ही एंड पे सारे काम हो रहे हैं पुशिंग पॉपिंग. यहाँ पर इंसर्शन अलग एंड पे होता है और रिमूवल दूसरे एंड से होता है. In stack, we remove the difference between stacks and queues is in removing. जो removing है वो different होती है stack और queue में. In a stack we remove the item most recently added. स्टैक में जो सबसे लास्ट में आइटम ऐड हुआ वो रिमूव होता है, जबकि क्यू में क्या होता है? वी रिमूव द आइटम दैट लीस्ट रिसेंटली एडेड. जो सबसे पहले ऐड हुआ था वो सबसे पहले निकलता है. तो ये बेसिक मेजर डिफरेंस होते हैं स्टैक के और क्यू के बीच में. एक क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए ये एक क्यू है. तो जैसे हमने बताया कि स्टैक होता है तो उसमें दो एंड्स होते हैं, एक टॉप होता है और एक होता है बेस. बेस से हमारे स्टैक की शुरुआत होती है और टॉप पे खत्म होता है. ऐसे ही क्यू में भी दो एंड्स होते हैं. क्यू के दो एंड्स में एक कहलाता है आपका रियर एंड, रियर, REAR, रियर, और एक कहलाता है आपका फ्रंट एंड. फ्रंट एंड वो होता है जहां से क्यू स्टार्ट हो रही है, और रियर एंड हमारे क्यू के पीछे वाला एंड होता है. जैसे कि आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आप एक क्यू में खड़े हैं लाइन में किसी भी चीज के लिए, तो जो सबसे पहला बंदा लाइन में जो खड़ा हुआ है वो उस हमारी क्यू का फ्रंट एंड है, और जो सबसे लास्ट बंदा खड़ा हुआ है क्यू में वो उसका रियर एंड कहलाता है.
तो जब भी आप अपनी इस क्यू से लोगों को निकालेंगे तो ये फ्रंट एंड से देखिए, यहाँ से यहाँ टिकट मिला, ये निकल गया, दूसरे को टिकट मिला फिर निकल गया, तीसरे को टिकट मिला तो निकला। तो आपका रिमूवल कहाँ से हो रहा है? फ्रंट एंड से हो रहा है। लेकिन जो नया बंदा आएगा तो इंसर्शन वो कहाँ पे होगा? रियर एंड पे होगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसर्शन यहाँ पर होगा और डिलीशन यहाँ पर होगा। जब इंसर्शन होता है तो इसको हम एन क्यू बोलते हैं, और जब रिमूवल होता है तो इसको हम डी क्यू बोलते हैं। तो ये हमारे क्यू के वो होते हैं, हमारे मतलब रिप्रेजेंटेशन है। अब कुछ बेसिक ऑपरेशन जैसे हमने स्टैक के पढ़े कि उसमें हम पुशिंग पॉपिंग करते हैं, और भी हैं, हीप है और भी कई सारे हैं। तो इसी तरीके से बेसिक ऑपरेशन क्यू के क्या है, जैसे आपको भी बताया एन क्यू। एन क्यू का मतलब है कि आप आइटम ऐड कर रहे हैं। डी क्यू जिसमें आप अपनी क्यू से डेटा आइटम्स को रिमूव कर रहे हैं। फ्यू मोर फंक्शंस आर रिक्वायर्ड, वैसे कुछ और भी फंक्शंस हैं, ये तो मतलब बेसिक है कि भाई आपको जोड़ना है और रिमूव करना है। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं? पीक फंक्शन यूज होता है। पीक फंक्शन का मतलब क्या है? गेट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। यानी एलिमेंट जो पहले उसका हमारे जो क्यू है उसका जो पहला एलिमेंट है, फ्रंट एंड का जो एलिमेंट है, उसको एक्सेस करना और उसको रिमूव ना करना, ये कहलाता है पीक। फिर अगर आपको ये कंफर्म करना है कि क्या आपकी क्यू फुल हो चुकी है, क्योंकि देखिए ये बेसिक जो ऑपरेशंस हैं ये एरे से भी इंप्लीमेंट होते हैं, मतलब स्टैक और क्यू के। तो आपको पहले से ही पता होगा कि क्यू में कितने लोग हैं, तो उतने ही लोग उसमें आ सकते हैं, नया एलिमेंट ऐड नहीं करना है। या हमें ये देखना है कि क्या हमारी क्यू पूरी भर चुकी है, तो ये देखने के लिए आपको इस फुल फंक्शन का यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि क्या पूरी तरह से क्यू फुल है, क्या उसमें किसी नए एलिमेंट को ऐड करने की जगह अवेलेबल है या नहीं। और इसी तरह से अगर आपको देखना है कि क्या आपकी क्यू एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, यानी एम्प्टी है, खाली है का मतलब कि अब आप क्यू में से कोई एलिमेंट रिमूव कर ही नहीं सकते। भाई रिमूव तो तभी करेंगे जब क्यू में कोई एलिमेंट होगा, जब है ही नहीं तो कहां से रिमूव होगा। तो यही हम चेक करते हैं रिमूवल के पहले कि अगर हमारी क्यू में इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब देयर इज नो आइटम लेफ्ट टू बी रिमूव्ड, रिमूवल के लिए अब कोई आइटम है ही नहीं। और हम आगे बता देंगे कि भाई हमारी क्यू पूरी तरह एम्प्टी हो चुकी है। तो ये सब चीजें बेसिक चेक करने के लिए हम इज फुल या इज एम्प्टी का, इज फुल क्यों कि मान लीजिए हमने कहा कि हमें 10 लोगों के लिए जगह बनाई थी और 11वां एलिमेंट हमें उसमें ऐड करना है, तो हम साथ साथ ये भी चेक करते जाएंगे कि क्यू अगर फुल हो गई है, इसका मतलब नाउ देयर इज नो स्पेस लेफ्ट टू बी एडेड। तो कोई एलिमेंट को ऐड करने के लिए कोई स्पेस अब आपकी रिमेनिंग स्टैक उसमें क्यू में बची नहीं है। तो हर बार इंसर्शन के टाइम में हम ये देखेंगे कि अगर इज फुल ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम बोल देंगे कि भाई क्यू फुल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें आप नया डेटा आइटम ऐड नहीं कर सकते हैं। और रिमूवल के टाइम पे इज एम्प्टी का काम देखते हैं कि अगर वो एम्प्टी हो गई है तो हम बताएंगे कि सारे डेटा आइटम्स रिमूव हो चुके हैं, अब उसमें कोई डेटा आइटम, नो डेटा आइटम लेफ्ट इन द क्यू। तो ये बेसिक चीजें थी स्टैक के और क्यू के बारे में। ये प्रेजेंटेशन हम आज ही भेज देंगे आप लोगों को, और हमने ऑलरेडी आपको डेटा स्ट्रक्चर वाली जो लिंक्ड लिस्ट की है वो प्रेजेंटेशन भेज दी है। दोनों को आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यही बेसिक चीजें स्टैक और क्यू से रिलेटेड है। उसके अलावा अब और कुछ नहीं है आपका जो इसमें मतलब आपको पढ़ना है या प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ नहीं करना। सिर्फ लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है वो हम आपको मंडे को दिखाएंगे और सारा प्रोग्राम पूरी तरह से समझाएंगे ताकि आप अच्छे से काम करें और समझ लें।